जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं होंगे? तो जनाब, ये थी मरियम आपी की स्टोरी कि जो वो मुझे बता रही थी कि हमारे साथ किस तरह का निज़ाम हुआ है। तो मतलब किस तरह उसको मोटिवेट किया वो एजेंट ने कि आपका ईरान में वीज़ा लगवाएंगे और ईरान के बाद फिर आपका तुर्की में वीज़ा लगवा देंगे। वहाँ से आपको बड़ी इज्जत से और मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपको तुर्की पहुंचाया जाएगा। लेकिन उस तरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सब उसके उल्ट था। तो मतलब इस तरह का उन्होंने अपनी जो है ना वो सैड स्टोरी सुनाई है। तो भी ठीक है, चलते हैं उनके नेक्स्ट दूसरे जो उनके स्टोरी का दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि वो इसमें क्या बताते हैं और उसमें क्या वो नसीहत करते हैं। दूसरा वो कह रही थी कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन अपने भाइयों का जो मलकवाल के थे और उसके साथ जो है तो वो मंडी बहावलदीन से थे, जिन्होंने हमारे साथ कारपोरेट किया, हमारा सामान उठा लिया। तो मतलब कि जिस तरह का भी था उन्होंने वो सारा मामला जो थे वो किए। तो चलते हैं नेक्स्ट उनकी स्टोरी सुनते हैं कि क्या है। मैं कहती हूँ कि लोगों को मैं ये आपके ताउन से पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए ये जो एजेंट माफिया है, ये इंतहाई इंतहाई बुरे लोग हैं। बिल्कुल इन ऐसा ही है। लोगों की ना गैरत है, ना इनका कोई दीन है, ना इनका कोई मजहब है, ना इनका कोई खुदा है, ना इनका कोई अल्लाह है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं। और मुझे इंशाल्लाह ताला इनको अगले जहान भी पैसे नहीं बचाना है। बिल्कुल ऐसा ही। इन इनको इन ये अपना पैसा अगले जहान के लिए संभाल के रखे। और जिस तरह इन लोगों ने मुझे जलील किया है ना, अल्लाह बिल्कुल। करे इनकी इनकी माई भी ऐसे जलील हो, इनकी बेटियां भी ऐसे जलील हो, इनकी बिल्कुल। बहनें भी ऐसे जलील हो। और किसी भी मेरी बहन को इस सफर पे नहीं जाना चाहिए। कभी किसी एजेंट की ये बातों में मत आए। ये सब फ्रॉड है, ये सब सबजबाज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी उसने बातें बताई थी उससे सारी अपोजिट थी। हम्म। मैं एक गरीब लड़की थी, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकली थी। हाँ। मेरे पास जो कुछ था वो भी सब कुछ उसने मेरे से लूट लिया। बिल्कुल। लेकिन वो मेरा लिया हुआ पैसा या मेरा खराब किया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं खा सकता। बिल्कुल ऐसा अल्लाह ही है। ताला की बिल्कुल। जात उसको जरूर पूछेगी। और अब मैंने अपने कासिम भाई का बहुत वक्त ले लिया है। तो कोई मैं नहीं। अब आपको ये बस। पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। बिल्कुल। खुदा के लिए अपने आप को बहुत कीमती समझें। हमारी जानें बहुत कीमती हैं, हमारी माओ के लिए बड़ी कीमती हैं, हम अपनी फैमिली के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर मेरा ख्वाब था यूरोप जाना और आज भी मेरा ख्वाब है यूरोप जाना, बिल्कुल। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है इस सारे सफर से कि जो लीगल काम होता है ना वो लीगली होता है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। और हमें कभी भी दो नंबर रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और मैं कासिम भाई से भी बोलूंगी कि आपने भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मैसेजेस पहुंचाने हैं बिल्कुल ऐसा ही कि है। कभी बिल्कुल। भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, इन एजेंटों की बातों में नहीं आना। अल्लाह की जात इनका बेड़ा गर्क करे। आमीन। और बिल्कुल कासिम ऐसा ही है। भाई किसी ऐसे बंदे की तलाश में भी रहना है जो इनको पकड़ सके, इनको हम्म। पकड़ के इनको सजा हो। बिल्कुल। एक आध एक बंदे को सजा हो। मैं कहती हूँ एजेंटों की सजा जो सी है वो सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जो क्योंकि जो इंसानी लोगों को जलील करते हैं स्मगलिंग उनको करते हैं सीधी उनकी बात जो है सरेआम ना वो नहीं फांसी होनी बताते। चाहिए। और तो इतने सब्ज बाग किसी ने दिखाते हैं कि बंदा जो है ना वो खूब बंदा परेशान हो जाता है कि बिल्कुल ये बंदा जिस तरह अभी मुझे जिस तरह अपने एजेंट ने मोटिवेट किया था, उसने कहा कि भाई आपको टेंशन नहीं होनी, आपने वहाँ पे जाना है, आपने ईरान में सरेआम घूमना है, वहाँ पे आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा, आपके पास पैसे होंगे, जहाँ दिल करेगा गाड़ी रोक के आप वहाँ से चीज़ ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। जब आपने तुर्की के बॉर्डर पे और ईरान के बॉर्डर पे पहुंचना है, वहाँ पे आपको बड़ी इज्जत के साथ और आराम के साथ जनाब आपने सिर्फ एक छोटी सी नहर है वो क्रॉस करनी है, कोई पहाड़ी का सिलसिला नहीं, कोई कुछ तरह कुछ किस्म का भी कोई नहीं है ना। तो वहाँ पे जाके आपने गाड़ी में बैठ जाना है, बस गाड़ी ने आपको ले गए तो तकरीबन 24 घंटे में उसने आपको ले जाना है वहाँ पे इस्तांबुल पहुँचा देना है। तो बिल्कुल सब उसके उल्ट था, कोई इस तरह का नहीं था वो हमारे साथ भी। उल्टी होता है। हमें भी यही कहा गया था कि बस आपने यहाँ से ईरान ईरान तक का वीजा है, उधर से आपको 2 नंबर पर 2 दिन आप लोग वहां स्टे करेंगे, ज़्यारतें शारतें करना। उसके बाद आपको 2 नंबर पासपोर्ट मिलेगा, आप लोग बस में बैठेंगे और आप सीधा इस्तांबुल।
मतलब कि लेकिन वो जो बंदे गलत गाइड करते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ से ईरान का वीज़ा इधर से लगवाते हैं, बाकी तुर्की का वीज़ा आपका ईरान से लगेगा और आपने सारा सफ़र बाई बस करना है। तो उनके बारे में आपका क्या राय है कि क्या वाकई वो ईरान से वीज़ा लगवाते हैं तुर्की का, या बस ये कहते हैं कि ये लोग आ तो गए हैं, फंस तो गए हैं, हमारे पास तो आ गए, ये डैंकी लगाएंगे? मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब झूठ, सब फ्रॉड। वो जब तेहरान पहुंच के आपको ईरानियों के हवाले करते हैं, उधर ही वो आपसे राब्ता डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह बस आपके साथ किया तो उन्होंने अभी कॉल नहीं अटेंड करता था। किया था उन्होंने। जो ही हम हवाले हुए हैं, ईरानी जो उनका एजेंट होता है, ईरानियों के हवाले हुए हैं, पाकिस्तानी बेगैरत एजेंटों ने हमारे साथ राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या उन्होंने आप हमारे साथ तब आप राब्ता नहीं जिस किया। एजेंट के साथ आपकी बात हुई थी, आप उसको पाकिस्तान में जानते थे या सिर्फ फ़ोन पे ही आपकी बात हुई थी उससे? नहीं, वो जो लड़का था ना, वो मेरे मेरे गांव के साथ वाले गांव का था। अच्छा, वो मतलब वो लड़का उसको उस एजेंट जानता को था, आप जानता नहीं जानते थे था। उसको? नहीं, नहीं, मैं उस एजेंट को नहीं जानती थी, लेकिन नहीं जानती। उस एजेंट ने बस फोन पे ही, उनके पास इतनी कारीगरी थी वासिम भाई, कि मैं आपको नहीं बता सकती। उसने बातों में ऐसा मुतमईन किया, मुझे लगे कि वो बोले तुर्की में तो भाई भी नहीं है, अच्छा। पाकिस्तानी 3,000 हो तो हम बड़ा कुछ खा पी सकते हैं। मैंने कहा हम लोग तो, और मैंने तो बड़े ख्वाब देखे। मुझे तो आज तक ये उसका ये लफ्ज नहीं भूलता। यूरोप का गेट है तुर्की, ये लफ्ज मेरे बैठ गया ना। क्योंकि अभी तुर्की तो यूरोप का जो गेट है। तुर्की की माली कंडीशन है वो तकरीबन इस तरह का है कि तुर्की की जो करेंसी है ना वो लीरे में है ना, उसको तुर्किश लीरा बोलते हैं। तो वो लीरे की कीमत पाकिस्तानी 25 रुपये या 26 रुपये में भी बनते हैं ना, एक तुर्किश लीरे के। तो वो बोले आप तो बस बड़ी मेहनती लड़की हैं, आप तो यहाँ बहुत पैसे कमाएंगी, इंशाल्लाह ताला आप वहां से शिप पे बैठेंगी, मैं आपको शिप का पे एज अ वेटर काम लेके दूंगा। वो शिप इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं, आप वहां जाके उतर जाएंगी। तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे आज मैं बस तुर्की, कल मैंने शिप पे बैठ के तो यूरोप में एंटर हो जाना है। अच्छा। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमेशा वो लोग इनके जाल में आते हैं जो अपने हालात से बहुत तंग होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये है। उन लोगों ना, ये उन लोगों को ही निशाना बनाते हैं। जब भी आप किसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करते हो ना, तो वो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे है। कि कभी भी किसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। तो वो ऐसा इंसान होगा तो वो आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। जैसे उस एजेंट ने देखा कि लड़की स्ट्रगल करती है, अपनी फैमिली के लिए करती है, तो मैं बस इसको सबज बाग दिखा के तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। उसने मेरी बहन से भी 2.5-3 लाख रुपया ले लिया, मेरे से भी उसने 2-2.5 लाख रुपया ले लिया। हमारा रास्ते का अलग खर्चा आया। फिर हम जब वापसी पे ट्रैवलिंग करते हुए आए, फिर हम कैंपों में रहे, फिर और जलालत ज्यादा हुई। देखिए, मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, मेरे लिए छोटे इलाकों की, कासिम भाई आपको भी पता होगा कि किसी की बेटी, मैं समझती हूँ अकेली बाजार भी चली जाए ना तो 10 लोग मुंह जोड़ के बातें करने लग जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता है। तो मैं देखें कि अगर, तो मैं अभी तो शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि मेरी फैमिली में से या मेरे इर्द गिर्द में से तकरीबन 40 से 50 बंदों को भी नहीं पता कि मैं गई थी। बिल्कुल सही हो गया। गई थी। अल्लाह ताला मेरी इज्जत को हमेशा महफूज रखे। और मैं सिर्फ कासिम भाई के लिए, कासिम भाई के चैनल के लिए, कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि कोई भी इस रास्ते पे ना जाए। ये नहीं कि लड़कियां ना जाएं, मेरे भाई भी ना जाएं, लड़के बिल्कुल भी ना जाएं। ईरानी बिल्कुल। जब बदतमीजी करते हैं या वो मारते हैं या स्टूपिड अल्फाज बोलते हैं ना, तो दिल को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो मैं अपनी आंखों से सब देख के आई हुई हूँ। अच्छा, क्यों कासिम भाई ऐसे करते हैं? कोई ऐसे अल्फाज के जो वो जो डैंकर थे उन्होंने आपको कहे हो और आज तक आपको वो अल्फाज भूले ना हो, याद हो? बस वो अल्फाज तो हैं कुछ लूज से ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हमसे पैसे मांग रहे थे ना, अच्छा। ये पैसे दो। फूल फूल फूल, पता है पैसे को फूल कहते हैं ना वो लोग। हाँ बिल्कुल, फूल कहते हैं।
फूल फूल तो मेरे बेनोई ने कहा कि फूल नहीं है हमारे पास ना, हाँ। ना मेरे पास है, ना मेरी बहन के पास है, और ना मेरी बीवी के पास है ना। अच्छा। उसने डंगर ने ना कहा, वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक अंकल थे, उनको थोड़ी सी फारसी आती थी ना, हाँ बिल्कुल। उसने उसको कहा कि इनको बोलो कि अगर इनकी औरतों के पास पैसे हैं तो दे दे, वरना हमारे मर्द खुद तलाशी लेंगे इनकी औरतों की। तो ये मैं आज पूरी जिंदगी कयामत तक नहीं भूल सकती कि उनके, उसने कहा कि हमारे ईरानी मर्द फिर इनकी औरतों की खुद तलाशी लेंगे ना, फिजिकली वो तलाशी लेंगे, उसने इशारा किया ना। हाँ। तो हाँ, तो मैं वहां पे वो जो ये पाकिस्तानी थे उन बेचारों के लिए तो फिर डूब मरने का मकाम होगा, जैसे उन्होंने इस तरह कहा था ना। इस तरह कहा था। हमारे साथ मंडी बावलदीन के लड़के थे, तो उन्होंने उन्होंने आप यकीन करें कासिम भाई, उन्होंने ऐसे सर नीचे किए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो जितना देर भी हमारे साथ रहे, वो हमसे भी नजरें ना मिला पाए। ओए होए होए, इतनी जिल्लत का सामना उन्होंने कि हम पाकिस्तानी और हमारे सामने हमारी जो बहनें हैं उनको कोई इस तरह कह रहा है, तो ये हमारी सबकी बिस्ती है, पूरे पाकिस्तान की बिस्ती है। पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। लेकिन बस अल्लाह का कुछ करम था कि महफूज रहे उनके बिल्कुल हाथों ऐसा ही में, है। क्योंकि हमारे मंडी बावलदीन के भाई थे, मलकवाल के भाई थे, उन लोगों का बड़ा साथ था। तो मैं ये समझती हूँ, मैं उनके लिए मैंने शुरू में भी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला उनको जहाँ रखे खुश बिल्कुल रखे, कामयाब रखे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये आमीन। अल्फाज उन ईरानियों के कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल वो एक एक दो और अल्फाज भी बड़े बोलते होंगे, बिशी बिशी बोरो बोरो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये भी कहते थे, पीछी बुरो, पाइन बुरो, बाला बुरो, पाइन बुरो, है ना? बिल्कुल नीचे। बिल्कुल। और एक मुझे नहीं अल्फाज भूलता उनका, जब कैंप में थे ना, तो कैंप के दरवाजे से आवाज लगाता था खाने के लिए ना, सरबराहाना आबादी खुराक कुर्दी के हाँ आग खाना बादी, यानी कि फैमिलीज का एक एक सरबराह आए और खाना ले जाए ना। हाँ, खुराक और और वो दी बिल्कुल। जब बोलो मुझे ना कोई मिर्चों वाला खाना खाना है, फिर वो मिर्चों को पता है फिल कहते थे, फिल हाँ फिल। और एक ये अल्फाज था उनका। और एक वो पैसों को तो फूल 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 करते थे वो तो। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। एक आपने नोट किया था, वो एक डॉलर के पीछे बड़ा मरते थे। बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी। वो जी जी पाकिस्तानी तो जब वो 1000 रुपए का नोट किसी के पास देख लेते हैं तो उनको मौत पड़ जाती है ना। मौत पड़ जाती है। और दूसरी, वो अपनी करेंसी की तो बात ही नहीं करते थे, वो तो डॉलर डॉलर करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉलर। और मैंने पूरे ईरान में ना तरबूज बहुत देखे हैं, आपने भी देखे हैं? तरबूज तो नहीं, खजूरें देखी हैं हमने वहां पे ना। मैं गर्मियों में गई थी, आप सर्दियों में गए हैं, हाँ बिल्कुल। इसलिए शायद डिफरेंट। वहाँ तरबूज बड़े थे, फीके खाने, प्लास्टिक वाले चावल, वो मुझे आपकी बात याद आ जाती है, हाँ प्लास्टिक वाले बिल्कुल, मैंने भी चावल। खाए थे वो। जब हम जहदान से तेहरान के लिए सफ़र करते हैं तो रास्ते में रात को एक जगह होटल पे वो गाड़ी रोकते हैं, तो वहाँ पे हमने खाए थे वो चावल प्लास्टिक के। वो वाला होटल तो नहीं, वो जिसके के होटल के में जब एंटर होना है तो पहले पानी का भी छोटी सी नहर सी बिल्कुल होती है। बिल्कुल वो ही है, वो ही होटल है। उसके सामने से पानी गुजरता होता है, वो खाले बने होते हैं वहाँ पे, पक्का खाला बना हुआ था ना, उस पे पानी चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी उसके बाहर एक फ्रूट वाली रेडी भी लगी हुई थी ना, ऐसे गाड़ी सी बिल्कुल छोटी सी। बिल्कुल उसके बिल्कुल एक मेज लगे हुए हैं, अंदर टीवी लगा हुआ है, सामने बड़ा सा वो किचन टाइप बना हुआ है शीशे का, वहाँ पे लोग खड़े हैं, उनको कहना होता है ये ला दो ये ला दो। खिला दो। और काउंटर पे एक लड़का सा बैठा होता है, हाँ गोरा सा ना। बिल्कुल। और उसके लेफ्ट साइड पे वो वॉशरूम बने हुए हैं, ये जब दाखिल होने होते वक्त ना, लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कासिम भाई, सफर तो इकट्ठा ही था, फर्क सिर्फ इतना था, आप तुर्की पहुंच गए और मैं वापस आ गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी चलो और अल्लाह ताला। लेकिन मैं किसी को भी जाने की का मशवरा नहीं देती, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और लेकिन एक बात है कासिम भाई, मुझे कहीं ईरानी कोई नजर आ गया ना, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपको फिर ईरानी एम्बेसी में भेजना चाहिए ना।
कोई ईरानी नजर आ गया ना, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो अल्लाह ताला आपके हालात पे अपना रहम करे। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस पे जब आपको वहाँ से आर्मी ने पकड़ा और उसके बाद आप किस तरह पाकिस्तान सफ़र आपने किया, वो इंशाल्लाह आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आपने लोकेशन दी और वो क्या सारे मामलात हुए। इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने अपना पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया, जो लोग अपने जानसे में देते हैं लोगों को कि हम आपको बड़े इजीली तरीके से यूरोप का सफ़र करवा देंगे। और आजकल जो ट्रेंड हुआ है, कुछ लोग इस तरह करते हैं, मतलब को फ्रेंडशिप हो जाती है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। तो उनके साथ फिर आ जाके ये क्या होता है कि ना वो लड़की की इज़्ज़त महफूज रहती है और ना जिस लड़के के साथ वो जाती है उसको मतलब कि वो लड़का मिलता है, तो मतलब कि उसकी इज़्ज़त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप उन लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन लड़कियों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ सब्ज़ बाग होते हैं। जिस लड़के ने आपको कबूल करना है ना, वो पाकिस्तान में भी कबूल करेगा, बिल्कुल और ऐसा जिसने ही। नहीं करना, सात समंदर पार भी देके जाके वो नहीं करेगा। जो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको कभी भी इतने इतने खौफनाक रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। क्योंकि जब हम गए थे क्योंकि तो हमारे साथ भी तकरीबन 2 लड़के थे पाकिस्तानी, जिनके साथ लड़कियां भी जा रही थी ना, तो हमने उनको रोका भी था कि आपने डैंकी जो है वो बिल्कुल ना लगाओ, बहुत सख्त है। तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो बाद में पता चला था कि वो लड़का पता नहीं किधर गायब हो गया, लड़के का तो पता ही नहीं चल रहा था। तो लड़की जो है वो ईरानियों के पास है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमारे साथ भी रास्ते में काफी ऐसे केसेस सुनने को मिलते थे ना। तो मैं इन सब लड़कियों से कहती हूँ, अगर किसी ने और मेरे साथ इस टॉपिक पे तफसीली बात करनी हो, वो बेशक कासिम भाई से मेरा कोई राब्ता नंबर लेके मेरे से तफसीली बात कर सकती है। बिल्कुल। खुदा के लिए रास्ते पे मत आइए, खुदा के हाँ। लिए शायद आने से पहले मैं भी यही कहती थी कि बस अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, खुद बिल्कुल कामयाब हो बिल्कुल। जाते हैं, तो वो अपने होते नहीं देख सकते। हम हाँ। जो देखा ना, शायद वो बयान करना भी काम है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। कुछ ऐसा सीन नहीं है। कोई किसी को तुर्की जाने का, मेरे ख्याल में कासिम भाई, मुझे तो वहां से जलालत के बाद पता चला कि अगर फैमिली वीजा या अकेली लड़की भी तुर्की का अप्लाई करे तो इतना मुश्किल वीजा नहीं है तुर्की का मिलना। अगर एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि मेरे साथ ना इस्लामाबाद से एक और लड़की ने कॉल किया था, सॉरी इस्लामा नहीं, सियालकोट से किया था ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो इधर होते हैं। तो वो शायद उसने मुझे स्पेन बताया था ना कि मेरे हस्बैंड स्पेन होते हैं। तो मैं उनके पास इधर आई हूँ, अकेला मैंने पाकिस्तान से वीज़ा लिया है। तो मेरा वीज़े पे सिर्फ 1 लाख रुपया टिकट का खर्चा आया है, बाकी वीज़ा मेरा जो है वो 15,000 पता नहीं कितने हज़ार टिकट मेरी वीज़ा एम्बेसी की फ़ीस थी, मैंने वो पे की है। और अल्लाह का शुक्र है 7 दिन के अंदर अंदर मेरा पाकिस्तान से स्पेन का वीज़ा लग गया था, विजिट वीज़ा 5 दिन का। 5 दिन का तक। देखिए ना कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल हम ऐसा लोग ही। सिर्फ फकीर हैं कि हम लोग बिल्कुल भी, आजकल तो गूगल ने हर चीज को आसान कर दिया है। हाँ बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि हर चीज है, बस हम लोग, मैं अपने आप को भी बेवकूफ कहती हूँ कि मैं बेवकूफ थी जो इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इस बंदे के पीछे लग के, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपना हर चीज बर्बाद की मेरी अपने। मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बहन और बहनोई की बर्बादी के जिम्मेदार अपने आप को ठहराती हूँ। ना मैं उनको कहती, ना वो मेरी बातों में आते, ना वो अपने घर का सामान बेचते, और ना आज उनके इतने बुरे हालात होते। ठीक है, और आपके तमाम देखने वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे आमीन आमीन। और बिल्कुल मेरे इस ख्वाब को पूरा करे। बिल्कुल। क्यों कासिम भाई? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह करे अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात जो है ना उसमें के बदले आपको आसानियाँ अता फरमाए, और जितने भी परेशान हैं अल्लाह सब के हाल पे अपना रहम करे। ओके, अल्लाह जी हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज़।